जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु के डर और भय में रहते हुए जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यशायाह एक इजरायली था। वो जानता था कि कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। एक दिन जब वो यरूशलेम के मंदिर में था तो उसे प्रभु का दर्शन मिला। इस दर्शन से उसे परमेश्वर के लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए उसे ताकत मिली, उसे साहस मिला, उसे अगुवाई मिली। तमाम समस्याओं के बीच में यशायाह ने शांति के एक सच्चे समय की आशा रखी। ऐसे समय में उसने आशा रखी कि एक राजा आएगा, वो उत्पन्न होगा और लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाएगा, लोगों का न्याय करेगा। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी। दाऊद के कुल में से एक अंकुर निकलेगा। वचन ये कह रहा है, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली निकलेगी। यशायाह को ये विश्वास था, उसने आशा रखी वो परमेश्वर की ओर से भेजा जाने वाला एक परमेश्वर का जन होगा, यानी यीशु मसीह होगा। और अंत में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद का राजवंश एक ऐसे पेड़ के समान है जो काट डाला गया है। ठीक जिस तरह से ठूंठ और डालियों से कई नई पत्तियां निकलती हैं, उसी प्रकार दाऊद के वंश में एक नया राजा पैदा होगा। वचन यह कह रहा है, ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखें। यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि वो एक राजा पैदा होगा। ईशे के ठूंठ से एक नया अंकुर निकलेगा, वो न्याय करेगा। वचन कह रहा है, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। वो महान होगा, वो दयालु होगा, वो लोगों का न्याय करने का राजा बनेगा। इस प्रकार से यीशु के बारे में भविष्यवाणी की यशायाह नबी ने। उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा। हमारे यीशु के बारे में आज हम जानते हैं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। यीशु प्रभु के जन्म दिवस को मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। सांसारिक तौर से हम बहुत सारी तैयारियां अपने अपने ढंग से करते हैं। प्रियो, यीशु प्रभु के आने की तैयारी हम ऐसे करें कि हमारे मन में वो जन्म ले। संसार में तो वो
आ चुका है। आज से 2000 साल पहले वो आ चुका है और हम तमाम वचनों को पढ़ते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। और यशायाह नबी भविष्यवाणी करते हुए कह रहा है कि वो पराक्रमी होगा, वो दया करने वाला होगा, उस पर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा रहेगा। वो लोगों का न्याय मुंह देखकर नहीं करेगा, अपने कानों के सुनने के अनुसार वो निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह के तमाम वचनों को हम पढ़ते हैं जो उनके मुख के निकले हुए वचन है। वो कहते हैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम भी स्वभाव रखो, नम्र बनो, मन में दीन बनो। वचन ये कह रहा है कि नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। प्रियो, आज हमारे पास अवसर है, हम अपने आप को नम्र बनाकर रखें, इस पृथ्वी पर दीन बनाकर रखें। हमें एक पहचान मिली है यीशु मसीह की, हम यीशु मसीह के स्वभाव को जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। शैतान की शक्ति का नाश करने के लिए आएगा, शैतान की तमाम योजनाओं को वो नाश कर देगा। इस प्रकार से भविष्यवाणियां हुई और आज हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं। हम विश्वास के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हमेशा प्रभु यीशु में जब लोग बने रहकर आगे बढ़ते हैं वो फलवंत होते हैं। वचन ये कह रहा है ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रियो, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम सब उसकी संतान हैं। हम तमाम वचनों पर विश्वास करते हैं और जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमें अवसर परमेश्वर दे रहे हैं। बार बार वो हमें अवसर देते हैं कि हम वचनों पर विश्वास करें और निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। कई लोग बड़ी निराशा में पड़े रहते हैं, कई लोग बड़े उदासी में पड़े रहते हैं। प्रियो, उदास ना हो, आप निराश ना हो। आप कभी भी अपने आप में ये महसूस ना करें कि मैं कमजोर हूं। प्रभु कह रहा है उसकी कटी का फेटा धर्म, उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। परमेश्वर आपको न्याय दिलाएंगे। किसी भी प्रकार की आप समस्या में हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको न्याय मिलेगा। आज हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। सांसारिक तौर से तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, पर आत्मा में आप तैयारी करें। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना करें, प्रभु जी आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए। जिस दिन आप मेरे हृदय में जन्म ले लेंगे प्रभु, मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, मेरे जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। प्रियो, आप इस प्रकार से प्रभु के पास आएं, प्रभु के वचनों में विश्वास करें और प्रभु आपका न्याय करेंगे। वो इस संसार में हम पापियों के लिए आए, वो गरीबों के लिए आए, वो दुखियों के लिए आए। हम सब लोग जानते हैं मनुष्य रूप को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वो लोगों के संग रहे, लोगों के कष्टों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया। तमाम तरह के स्वर्ग के राज्य की शिक्षाएं दी, लोगों ने सुना, लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, विश्वास करके उनके पीछे चल पड़ते थे। प्रियो, आज हमें अपने जीवन को बदलना है तो ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी हम तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े, तू हमारे मन में जन्म ले। आज संसार में तमाम तरह से
लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन को बदल दीजिए। हम आपके पास आ गए हैं। हम अभी तक नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं पहचानते थे, लेकिन आज हम आपको जान गए हैं, आपको पहचान गए कि आप इस संसार में मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए। आप हमें भी अपने चरणों में रखिए, आप हमें कभी मत छोड़िए, आप हमें कभी मत त्यागिए। हम आपके हैं और हमेशा हम आपके बनकर रहेंगे। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना करें। अवश्य प्रभु आपके जीवन में आएंगे, आपके हृदय में प्रभु जी जन्म लेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो प्यारे यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम की जय हो, तारीफ और निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर हालेलुया आपकी दया हो, आपकी करुणा हो, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे कोई भी भाई बहन अपने आप को अकेला ना समझे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आप वास करिए मेरे खुदा, उनके हृदय में आप जन्म लीजिए मेरे खुदाबंद। हालेलुया। ताकि हमारे भाई बहन जो अकेला महसूस कर रहे हैं वो आज से, अभी से हालेलुया अपने आप में आपको महसूस करें प्रभु जी, आपको महसूस करें प्रभु। और जिस दिन उनके जीवन में प्रभु जी आप आ गए खुदाबंद, आपका जन्म उनके हृदय में हो गया, ओ खुदाबंद उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप शांति के राजकुमार हैं, उनके जीवन में आनंद आ जाएगा, उनके जीवन में शांति प्रवेश करेगी। हालेलुया। ओ खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए, ख्रिस्ट दया करिए उन तमाम लोगों पर जो आज अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जो आज अपने आप को नीचा समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को अकेला समझते हैं, दुखी समझते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तू तो दुख को दूर करने आया, तू तो संकट को दूर करने आया। ओ खुदाबंद हालेलुया। जो पाप में पड़े थे उनका उद्धार करने के लिए प्रभु आया। तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हम तेरे पास आ गए हैं प्रभु जी, हम पर दया करें, ख्रिस्ट हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया। तेरा अनुग्रह प्रभु तेरी प्रजा पर, तेरे लोगों पर प्रभु बना रहे। जितने तेरी ओर ताकते हैं प्रभु, जितने लोग तेरे चरणों में आकर प्रभु अपने आप को रख देते हैं, हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय हो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह की, जय हो मेरे परमेश्वर की। निरंतर हमारे मुंह से आपकी स्तुति प्रशंसा होती रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।